Hello everyone, I am Dr. Nazima Irfan from RGPG College में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कला की। कला के विद्यार्थी होने के नाते हमें जानना ज़रूरी है कि कला क्या है, व्हाट इज़ आर्ट। कला मानव की एक सहज अभिव्यक्ति है। हर किसी के अंदर अपना टैलेंट होता है, जिस टैलेंट के आधार पर वो चित्रकला की रचना करता है। ये टैलेंट कुछ भी हो सकता है, ये आपका मिट्टी के बर्तन बनाना या कुछ भी एक टैलेंट हो सकता है। अगर हम कला के चित्रकला की बात करते हैं तो चित्रकला में हमें काम करने के लिए उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स जिसे हम फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट कहते हैं। चित्रकला के मुख्य तत्व, जिन तत्वों के साथ मिलकर हम चित्रकला का कार्य करते हैं। वो चित्रकला का कार्य करने के लिए हम अपनी सबसे पहले हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस हम उन्हें अपने ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें हमारी हैं जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। ये सब हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके बिना हम कला की कल्पना नहीं कर सकते अगर हम चित्रकला के विद्यार्थी हैं तो। बाकी और कला की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चित्रकला की। चित्रकला के लिए इन तत्वों का होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर हम एलिमेंट्स में सबसे पहले हमारा अगर आता है तो वो होता है आधार। आधार यानी कि आपका बेस, स्पेस जिस पर आप काम कर रहे हैं। बेस के लिए हमें सबसे पहले हमारा पेंटिंग का बेस होना बहुत ज़रूरी है। बेस के लिए हम हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ज़मीन हो, कैनवस हो, कागज़ हो, कपड़ा हो, या हमारी खुद की बॉडी हो, या दीवार हो, या ज़मीन, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर हम कला का कार्य करें। बिना बेस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर आधार नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें आधार मिल जाता है, हमें पेपर मिल जाता है, या हमें दीवार मिल जाती है, हमें कुछ भी आधार मिल जाता है, तो जब हम उसमें एक डॉट भी लगाते हैं तो वो भी हमारा स्पेस जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये डॉट हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है। अब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स में रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल के अंदर रेखा, रेखा जो है, रेखा की प्रशंसा जो है वो अपने आप में एक महान, उसका एक गुण है। रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। रेखा के बिना हम चित्र में कल्पना भी नहीं कर सकते। रेखा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। रेखा जरूरी नहीं कि रेखा हम स्ट्रेट लाइन खींचे, हमें रेखा का कोई भी रूप हमें मिलता है। हम डॉटेड लगा के भी रेखा को बना सकते हैं, हम डैश डैश लगा के भी रेखा को बना सकते हैं, जिन्हें हम फेल्ट लाइंस या अनुभूत रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में हमारी रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। अगर हम इन सब की बात करें तो रेखा इसके अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एब्स्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो हम लेकिन उसके बावजूद भी हम रेखा को बनाते हैं। हमारे चेहरे में, हमारी बॉडी में कहीं कोई रेखा नहीं है, लेकिन जब हम उसे पेपर पे बनाते हैं तो हम उसके अंदर अपने चेहरे को बनाने के लिए सबसे पहले रेखा का प्रयोग करते हैं। रेखा के द्वारा हम अपनी जो जो हमारी सोच है, जो हमारे इनर, जो हमारी फीलिंग है, उसे बनाने के लिए रेखा को प्रयोग करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रेखा, रेखा की अगर हम परिभाषा की बात करें तो रेखा दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जिसकी लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती, और वो हमारा पथ प्रदर्शन करती है। उसके अंदर बड़ी फोर्स होती है। रेखा के अंदर फोर्स होती है जिसके द्वारा वो हमें पथ प्रदर्शन करती है, हमें मूवमेंट देती है। रेखा के बहुत सारे अपने फीचर्स हैं। रेखा के द्वारा हम गहराई का आभास दिखा सकते हैं। रेखा के द्वारा हम रिदमिक लाइंस के द्वारा हम अपने चित्र के अंदर बहुत सारी कर्व्स रेखाओं को दिखाकर हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, हम उसमें गहराई को दिखा सकते हैं। रेखा का प्रयोग करके हम गहराई को दिखा सकते हैं। हम कोई फिगर बना रहे हैं वो भी हम रेखाओं के द्वारा दिखा सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं लाइंस की। लाइंस में हमें बहुत सारी लाइंस अगर हम देखते हैं तो हमारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, कर्व लाइंस होती हैं, जिगजैग लाइंस होती हैं, वेवी लाइन होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ब्रोकन है, डायगोनल लाइंस होती हैं, कर्वी लाइन होती हैं, ब्रोकन लाइंस भी होती हैं, जिसमें ब्रोकन में हम डॉटेड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें ब्रोकन लाइन का हम डैश डैश लगाकर भी लाइन को
प्रयोग कर सकते हैं। रेखा के प्रकार, अगर हम रेखा के प्रकार की बात करें तो रेखा है हमारी वर्टिकल लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस की अपनी अलग पहचान होती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो लंबाई में बनाने के लिए हम कुछ भी अगर तो उसमें एक डिग्निटी है, स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, वो अपने आप में अपनी जगह को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। किस तरीके से? और वो ऊपर की साइड, वो हमें हमारे विचारों को ऊपर की तरफ लेके जाती है, उसके अंदर हमें आगे बढ़ने की क्षमता दिखाती है। अगर हम वर्टिकल लाइंस के साथ में हम हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसे हम पड़ी रेखाएं भी कहते हैं, पड़ी रेखाएं यानी कि सीधी रेखाएं, क्षैतिज हमारा जो वर्ड आया है वो हमारा क्षितिज से आया है, जहां पर हमारा जमीन और आसमान, उस जगह को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और वो हमें दिखाता है कि कामनेस, अगर हम सोते हैं तो हम क्षैतिज की अवस्था में सोते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर बड़ी शांति है, क्वाइटनेस होती है, पीस होती है, जो हमें बताती है और हमें आधार देती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को वर्टिकल लाइंस के साथ प्रयोग करते हैं तो वो वर्टिकल लाइंस को एक आधार प्रदान करती है, जो उसके लिए एक मजबूती का काम करता है। अगर हम बात करें एंगुलर लाइंस की, एंगुलर लाइंस में हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, डैश, जैसे कि हम एजिटेशन, कोई परेशानी है, कोई एजिटेशन है, इनसिक्योरिटी, ये हम एंगुलर लाइन से हम के द्वारा हम शो करते हैं। अगर हम डायगोनल लाइंस की बात करें तो डायगोनल लाइंस के अंदर मूवमेंट है। अगर आप कोई भी फिगर बना रहे हैं, अगर आपको दौड़ती हुई फिगर बनानी है तो आपको फिगर को तिरछा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डायगोनल लाइन है, डायगोनल लाइन के अंदर बहुत फोर्स आती है, वो आगे को झुकने के बाद वो भागने की मूवमेंट की पोजीशन में होती है, एक्साइटमेंट की, उसमें रेस्टलेसनेस होती है, एजिटेशन होता है, विगरनेस होती है। या हम बात करते हैं रेडिएटिंग लाइंस की। रेडिएटिंग लाइंस की बात करें तो इसके अंदर ग्लोरी होती है, फ्रीडम होता है, एम्बिशंस होता है। ये हम किसी भी अपनी किसी प्रकाश को दिखाने के लिए हम इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही स्पाइरल रेखाएं जो है वो हमारे एक्साइटमेंट को दिखाती हैं, एक्साइटमेंट को दिखाती हैं, पावर को दिखाती हैं। अगर आप एक लाइन को एक सर्कल मूवमेंट के अंदर बनाते हैं तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपकी जो आंख है वो उसी सर्कल के साथ घूम रही है और वो सर्कल आपको लास्ट मोमेंट तक आपको लेकर चलेगा। तो इससे क्या है कि ये आप जानेंगे कि किस तरीके से उस सर्कल के द्वारा आपकी आंख ने पूरा मूवमेंट ले लिया है। ऐसे ही रिदमिक लाइंस हमें बताती हैं मूवमेंट को, ग्रेस को, चार्म को। अगर आप किसी फिगर को बना रहे हैं, किसी फिगर को, लेडी फिगर को बनाने के लिए आप कैसे उसमें कर्व्स लाइंस का प्रयोग करेंगे, रिदमिक लाइन का प्रयोग करेंगे, तो उसकी बॉडी के अंदर वो लोच, वो जो लावण्य है वो दिखाई देने लगेगा। या हम बात करते हैं इसके लाइन से हम स्पेस डिवीजन कैसे करते हैं। अगर हम बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो जब हम स्टिल लाइफ को हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब हम स्टिल लाइफ बनाते हैं तो उसके अंदर हम स्टिल लाइफ के अंदर एक बेस लाइन को खींचते हैं। बेस लाइन खींचने से हमारी जो स्टिल लाइफ है उसे एक आधार मिल जाता है। तो ये हमारी कौन सी लाइन है? ये हम स्पेस में डिवीजन करने के लिए हम रेखा का प्रयोग करते हैं। अगर हम लैंडस्केप बना रहे हैं तो हम क्षितिज रेखा को बनाएंगे। क्षितिज रेखा ऊपर बनती है और हमारी बेस लाइन नीचे बनती है। इस तरीके से हम अपने स्पेस में डिवाइड करके अपने चित्र को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग्स की। अगर हम काम करते हैं ड्राइंग्स में, रेखा के द्वारा जब हम फ्री ड्राइंग करते हैं तो उसमें हम अपना एक्सप्रेशन, जो हमारे अंदर, जो हमारे इनर फीलिंग है, उसको हम कैसे भी आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा, गोल द्वारा, जो हमारी लाइनों के इफेक्ट है उसके द्वारा हम अपनी फ्री ड्राइंग करके उन्हें अपना एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। दूसरा आता है मेमोरी ड्राइंग के अंदर हमारे सबकॉन्शियस में, जो हमारी मेमोरी में जो भी चीज़ रह जाती है, जो हम देखते हैं और उसके बाद में वो हमारी मेमोरी में रह जाती है, वो हम उसे
बनाते हैं। यहाँ पर हम आजकल की बात करें तो हम मॉडर्न कलाकार आजकल जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर मेमोरी ड्राइंग पे काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा है शायद कोई चीज़ ऐसी जो उनके माइंड को क्लिक करे या उन्होंने देखी, उन्होंने अपनी मेमोरी से उसको बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो रियलिस्टिक को नहीं ऐड कर रहे। रियलिस्टिक ऐड ना करने से उनका अपना एक्सप्रेशन उसके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ हम रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग की बात करें तो हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम मैकेनिकल ड्राइंग की बात करते हैं तो मैकेनिकल ड्राइंग में हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि हम निब से काम कर रहे हैं, या हम चारकोल से काम कर रहे हैं, या हम सॉफ्ट पेंसिल से काम कर रहे हैं। तो ये हमारे जो हमने चित्र बनाया है उसके एक्सप्रेशन के अंदर हमारे चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैकेनिकल ड्राइंग करके हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कॉन्टूर ड्राइंग है, जेस्चर्स ड्राइंग है। यहाँ पर हम जैसे कि हम अपने फेस के कर्व्स को दिखाने के लिए हम रेखाओं का प्रयोग करते हैं। कर्व्स दिखाने के लिए, कॉन्टूर दिखाने के लिए, चेहरे का वॉल्यूम दिखाने के लिए हम कॉन्टूर यानी कि चेहरे के अंदर जो हमारा गोलाई है, गोलाई के साथ जो हमारा चिक्स का कॉन्टूर आता है उसको दिखाने के लिए हम रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जेस्चर्स अभी हमने फेस बनाया, हमने ओवल शेप लिया, उसमें हमने आईज, नोज, लिप्स, ईयर सब बना दिया। अभी हमें क्या करना है कि उसके अंदर जेस्चर दिखाना है। जेस्चर कोई मुस्कुरा रहा है या कोई डांट रहा है या गुस्सा कर रहा है तो हम उसके अंदर छोटी छोटी रेखाओं का प्रयोग करके उसके अंदर उन जेस्चर्स को बना सकते हैं। ऐसे ही नेचर ड्राइंग है। नेचर ड्राइंग में भी हम बहुत सारी छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा हम अपने चित्र में दिखा सकते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ड्राइंग को भी हम रेखा के द्वारा हम किस तरीके से आगे और पीछे करके उसका प्लेस अरेंजमेंट करके कि हम किस तरीके से एक बेस लाइन पे एक चीज दूसरी बेस लाइन पे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एक बहुत बड़ा एक अच्छा सा कॉम्पोजिशन रखा है और हमने उसको अपनी ड्राइंग में बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि एक बेस लाइन पर आगे की चीज, सेकंड बेस लाइन पर दूसरी पीछे की चीज, और थर्ड बेस लाइन पर थर्ड चीज जो उसके पीछे रखी है उसे बनाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने चित्र में 2 डायमेंशन चित्र में 3 डायमेंशन इफेक्ट डाल सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग का सबसे मेन मकसद। हम अपनी ऑब्जेक्ट ड्राइंग में इन सब चीजों को लाकर अपनी रेखाओं के द्वारा उसके अंदर 3rd डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अंतराल जो होता है वो बेसिकली 2 डायमेंशन होता है। यहाँ पर हम टूल्स और मटेरियल्स का भी इस्तेमाल करके, जैसे हम चारकोल का इस्तेमाल करके या निब का इस्तेमाल करके हमने अपने चित्र में बहुत सारे इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। हम अगर बात करें चारकोल की, चारकोल है, सॉफ्ट पेंसिल है, इनके इफेक्ट जो होते हैं रेखाओं के वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अगर हम निब से लाइन क्यों खींचते हैं तो उसके अंदर बहुत ही स्ट्रेटनेस, उसका जो टेक्निक है उससे हम अपनी लाइन को चेंज कर सकते हैं। लाइन में अपना एक रिदमिक वॉल्यूम होता है। अगर आप बात करें कि आप एक भी लाइन को आप एनर्जी के साथ अगर आप रिदमिक लाइन का प्रयोग करते हैं तो उसमें आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि आपने अगर बहुत सारी लाइनों को एक साथ यूज करेंगे तो उसमें आप पानी बहता हुआ पानी भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप रिदमिक लाइन का प्रयोग करके आपको ग्रोथ को दिखा सकते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने चित्र में ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें चित्रकला में तो चित्रकला में रेखा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम कलर को गिरा के या किसी तरीके से कलर्स का तो उसमें भी हमारी रेखा स्वयं बन जाती है एक दूसरे कलर के साथ मिक्स होके। हम छोटी छोटी रेखाओं द्वारा, हम कोई भी कलर द्वारा या हम कोई भी टेक्सचर द्वारा जब हम काम करते हैं ड्राइंग के पेपर के ऊपर या किसी भी आधार के ऊपर, तो हमारा एक्सप्रेशन है वो उसके अंदर दिखाई देता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रेखा के द्वारा हम किस तरीके से अपने चित्र के अंदर गहराई को दिखा सकते हैं। इसके लिए हमें लाइनर पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अपने चित्र में गहराई को ला सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि किस तरीके से सड़क का जो आगे का हिस्सा होता है, अगर हम सड़क को दूर से देखें तो दूर तक जाती हुई सड़क हमारी
पतली होती चली जाती है, उसका कोण मिलता है कई, जबकि वो कभी भी रेखाएं एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो ये क्या होता है, ये हम अपने इस तरीके से कोणीय रेखाओं द्वारा अपने चित्र के अंदर गहराई का आभास दिखा सकते हैं। या अपने, अब हमारे पेड़ हैं, पेड़ों की जो लंबाई है, जो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ये हमें आभास देते हैं कि किस तरीके से हमें ऊपर उठना है। तो रेखा रेखा हम का इस्तेमाल करके हम नेचर से बहुत सारी चीजों को अपने उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। पेड़ों की आकृति को लेकर हम अपने बहुत सारे आर्किटेक्ट या भवन निर्माण कला में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या किस तरीके से सर्कुलर मोड में जो हमारे जो जो सर्कुलर मोड के अंदर जो हमारे फिगर्स आती हैं, जैसे जैसे कि मकड़ी का जाला जो नेचुरल है, उसके अंदर एक सर्कुलर मोड है, वो अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरीके से हम अपने चित्र में बहुत सारे नए नए इफेक्ट को दिखा सकते हैं। हम अपने चित्र में बहुत सारी लाइनों को इस्तेमाल करके उसके अंदर नए नए इफेक्ट डाल सकते हैं। किस तरीके से हम फेस की स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से टोन्स की स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे हम छोटे छोटे डॉट्स लगा के, या छोटी छोटी लाइनों द्वारा, या जिगजैग लाइनों द्वारा, या स्टिपलिंग द्वारा हम चित्र के अंदर बहुत सारी चित्र के गुणों को दिखा सकते हैं। क्रॉस हैचिंग से हम अपने चित्र के वॉल्यूम को दिखा सकते हैं, उसके चित्र के सारी जो उसके जेस्चर्स होते हैं, उन जेस्चर्स को हम दिखा सकते हैं। यहाँ हम लाइन ड्राइंग्स के हमारे थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अल्बर्ट ड्यूरर है। अल्बर्ट ड्यूरर ने अपने जो चित्र बनाए हैं वो ज़्यादातर जो है वो लाइन ड्राइंग में बनाए हैं। लाइन ड्राइंग में उसने इतनी फाइन लाइंस को, छोटी छोटी लाइंस को बहुत बारीक से बारीक डिटेल्स को निकालने के बाद उन्होंने उस चित्र को पूरा किया है, जिससे हम उस चित्र के बारे में एक एक डिटेल को जान पाते हैं। तो हमने क्या सिर्फ केवल रेखाओं के द्वारा उन्होंने अपने चित्र को पूर्ण किया है। इसी तरीके से अगर हम माइकल एंजेलो की बात करें तो हम माइकल एंजेलो में हम एक्सप्रेशन, यानी कि हम उन्होंने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए रेखाओं का प्रयोग किया, सॉफ्ट रेखाओं का प्रयोग किया। यहाँ पर कलाकारों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने रेखा चित्रों के द्वारा अपने आप को साबित किया है। बहुत सारे चित्र ऐसे हैं जिसमें केवल रेखा चित्रों द्वारा हर किसी कलाकार ने अपना जो ड्राइंग का सफर शुरू किया है, अपनी जो जर्नी शुरू की है, वो रेखाओं के द्वारा शुरू की है। अगर कला के विद्यार्थी अपने रेखाओं को पर अपना कमांड बनाएंगे, अपनी ड्राइंग्स के ऊपर अपना काम करेंगे, तो वो निश्चय ही आगे सफल होंगे। क्यों? क्योंकि जितना हम रेखाओं पे काम करेंगे, रेखाओं के द्वारा हम लाइट एंड शेड, गहराई, उभार, हर चीज को दिखाने में रेखा हमारे लिए सक्षम टूल कहलाता है। अगर हम अब आपके लिए थोड़ा सा काम है, ये आप लोग आपके लिए एक ड्राइंग शीट दी है जिसमें कि आप अपने आप को किस तरीके से इसको फिल करके आप अपने एक्सप्रेशन को दिखा सकते हैं। आप स्टिपलिंग द्वारा, लाइन शेड द्वारा किस तरीके से आप इस चित्र के अंदर अब अपनी रेखाओं के द्वारा चित्र में प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए रेखाओं का प्रयोग करते हैं। वैसे तो चित्र में सभी तत्व का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम माने तो रेखा का, रूप का, वर्ण का, तान का, पोत का, अंतराल का, सभी का अपना स्थान है। लेकिन अगर हम रेखा की बात करें तो रेखा ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारी जो कला है, जो भारतीय कला का मुख्य आधार है, वो रेखा प्रधान का। चाहे हम प्रागैतिहासिक काल से बात करें या हम अजंता की बात करें, हमारे यहाँ चित्रकला में रेखा को प्रधान कहा गया है। थैंक यू।